हे भगवान, इस गर्मी ने तो जीना दुश्वार कर दिया। न भूख लगती है न नींद आती है, बस प्यास लगती है। साधना, अरे ओ साधना बिटिया। जी माँ। बिटिया, आंगन में जो घास रखा है वो ले आ, बिस्तर डालना है। पहले बिस्तर लगवा देती हूँ, फिर पढ़ लूंगी। फिर साधना अपनी गरीब माँ गोमती के संग मिलकर घास का बिस्तर बिछवाती है और तीनों जने भरी गर्मी में सो जाते हैं। लगता है आज तो गर्मी का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। पंखे में भी राहत नहीं है, ऊपर से ये घास का बिस्तर इतना चुभता है कि नींद भी नहीं आती। काश की रूही और अंजलि की तरह मेरे घर में भी एक मखमल का बिस्तर लगा होता। साधना बेहद ही गरीब थी, जिसमें उसका गरीब पिता गोपी इधर उधर मजदूरी का काम करके बहुत ही थोड़ा कमा पाता, जिससे उनके गरीब परिवार के 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से चलता था। इतने दुख में साधना के मुस्कुराने की वजह सिर्फ अंजलि और रूही थी, जो कि बहुत ही अमीर बैकग्राउंड से थी। जहां साधना सभी के लिए गरीब लड़की थी, उन दोनों के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अगली सुबह, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। पैदल पैदल ही वो तेज धूप में निकल जाती है। बाप रे, आज तो कितनी गर्म हवा का झोंका चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं जल जाऊंगी। गर्मी से उसके पूरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। तभी एक लंबी सी गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है और गाड़ी का शीशा नीचे करके अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अबे ओ मिस फास्ट एंड फ्यूरियस, चला बैठ जा। साधना गाड़ी में बैठती है। उसको ठंडक का एहसास होता है क्योंकि अंदर फुल स्पीड में एसी चल रहा था। थोड़ी देर में वो कॉलेज के क्लास में आ जाती है, जहां रात भर गर्मी से न सोने की वजह से साधना झपकी मारने लगती है। तभी टीचर कालरा चौक फेंक कर मारती है, हे यू पुअर गर्ल। जी मैम। रात भर घर में अंडे देती हो क्या, जो कॉलेज की क्लास में सो रही हो? पता नहीं तुम जैसे गरीबों की औलाद को मुफ्त में एडमिशन क्यों देने लगे हैं कॉलेज वाले। एक्सक्यूज मी मिस, आप इस तरह से हमारी सहेली का दिल नहीं दुखा सकती हैं। श्योर श्योर रूही, आई फॉरगेट, ये गरीब तुम दोनों की सो कॉल सहेली है। अपना फ्यूचर बनाने के लिए ये तुम्हें बस यूज कर रही है। दैट्स इनफ मैम। लगता है आप भूल गई हैं कि आप इस कॉलेज की टॉप 3 ट्रस्टी में से 2 हम दोनों के पापा हैं। सो प्लीज आइंदा हमारी सहेली की इंसल्ट करने की सोचना भी मत। दोनों अक्सर इसी तरह अपनी गरीब सहेली के फेवर में बोलती। ओए बुद्धि जी, तो इस तरह से मुंह लटकाकर तो क्यों बैठी है? चल हम तुझे तेरी फेवरेट कोला आइसक्रीम खिलाते हैं और फिर तुझे ठंडी पानी वाले गोलगप्पे भी खिलाएंगे। चल। फिर तीनों संग में बर्फ का गोला खाती हैं। वो रोज ही अपने पैसों में से उसके मनपसंद की चीज उसे खिलाती थी। गुजरते वक्त के साथ तीनों सहेलियों का कॉलेज पूरा हो गया। इधर गोमती और गोपी ने साधना का रिश्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार में पक्का कर दिया। रूही, अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमें भी तुझे कुछ बताना है यार, पहले तू बोल। मेरी शादी पक्की हो गई है। ओहो हो, देखो तो हमारी प्यारी सहेली के गाल कैसे टमाटर की तरह लाल लाल हो गए। साधना, जीजू कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं? वो एक जगह में चपरासी की नौकरी करते हैं, मगर चांस है कि सरकारी हो सकती है। माँ पापा और एक बहन है छोटी। अंजलि और रूही का मन एक तरफ जहां अपनी गरीब सहेली की नई जिंदगी बसने की खुशी में था, तो वहीं बिछड़ने का गम भी था। भगवान करे तू बहुत खुश रहे, तुझे समाने की सारी खुशी मिले। मैं और रूही भी सेम कोर्स करने लंदन जा रहे हैं। अब तो 5 साल बाद ही लौटेंगे। साधना अपने ससुराल विदा हो जाती है और रूही अंजलि अपने सपने पूरे करने विदेश चली जाती है। साधना के ससुराल में उसके बूढ़े सास ससुर रविंद्र, ननंद ज्योति और पति नितिन था, जिनके बीच में गुजारे के लिए इकलौता एक ही कमरा था। दुल्हन के जोड़े में दहलीज पर खड़ी साधना नजर उठाकर अपने ससुराल को देखती है और दिल ही दिल में दुखी हो जाती है। ये क्या, मेरा ससुराल तो एक नजर देखने में ही खत्म हो गया। आओ बहू, कलश गिराकर अंदर आओ। गृह प्रवेश करके बेचारी गरीब बहू जैसे ही पांव अंदर रखती है तो जमीन तवे जितनी तप रही थी और घर में भभका मचा हुआ था। थोड़ी देर में उसके माथे से टप टप पसीना गिरने लग जाता है। हे भगवान, मेरे ससुराल में तो बहुत ही ज्यादा हद की गर्मी है, ऊपर से पंखा भी एक है। मैं कैसे रहूंगी? सोचा था एसी नहीं तो कम से कम मेरे ससुराल में कूलर तो लगा होगा। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल पसीने में नहा गई। इतना भारी भरकम लहंगा डाला है, इसलिए बेचारी बहू को ज्यादा गर्मी लग रही है। बहू ये ले, ये मेरी सूती की साड़ी पहन ले, एकदम हल्की है। धन्यवाद माँ जी। पार्वती बिल्कुल एक माँ की तरह अपनी बहू के साथ स्नेह जताती है, तो वहीं ज्योति उसे हाथ पंखा करती है।
इतने में ही रात का अंधेरा हो जाता है और पर्दा डालकर सब सो जाते हैं। तभी नितिन दुखी दिल से बोलता है, अपने इस गरीब पति को माफ करना साधना। तुम्हें इतनी गर्मी में ऐसे मेरे परिवार के बीच सोना पड़ रहा है। ऊपर से घर में एक कूलर फ्रिज भी नहीं है। नितिन जी, मुझे कूलर फ्रिज नहीं चाहिए। आप मुझे इतना प्यारा सा परिवार दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों पति पत्नी अपने सुनहरे पल को जीते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और साधना एक बेटी की माँ बन जाती है। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। परी ऐसे जिद नहीं करती, चलो खा लो। ठीक है माँ, खा लूंगी जब पापा कूलर और फ्रिज लाएंगे। मुझे गरम गरम पानी नहीं पिया जाता माँ, और इस पंखे में तो नीनी नीनी भी नहीं आती। छोटी सी परी की बात से पूरा गरीब ससुराल व्यथित हो जाता है, क्योंकि वो सालों से ऐसे ही पीड़ा में गुजरते आ रहे थे। परी, फ्रिज और कूलर 1-2 रुपए में नहीं आता। तुम्हारे पापा पहले ही बहुत मुश्किल से हमारा पेट भरवा रहे हैं। परी के अंदर फ्रिज कूलर के लिए जिद बना तो था, लेकिन गरीबी में जिया गया बच्चा हालातों को समझता है। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने वाला इकलौता नितिन था। अरे बहू, तू उल्टियां क्यों कर रही है? पता नहीं, शायद गर्मी की वजह से उल्टियां हो रही हूँ। ला जरा अपनी नब्ज दिखा। बधाई हो बहू, तो दूसरी बार पेट से है। भगवान बस इस बार तुझे एक बेटा दे दे जो कि मेरे नितिन का साथ दे सके। गर्मी का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि त्राही त्राही मचा देता है। जहां अमीर लोग को अपने पक्के मकानों में एसी लगाकर बैठे थे, वहीं बेचारी गरीब बहू के साथ साथ पूरा ससुराल भी गर्मियों की मार सह रहा था, जिसमें दिन भर लू भरी गर्मी और गरम गरम हवाएं चलती रहती और रात भी कहर भरी बीतती। सबके शरीर में अजीब से दाने दाने फैलने लग जाते हैं और किसी को भी नींद न पूरी होने की वजह से उनका शरीर भी एकदम कमजोर और आधा हो जाता है और भीषण गर्मी बूढ़े रविंद्र को बिस्तर पर पटक देती है। ओहो हो पार्वती, अब मैं नहीं जीऊंगा, ये गर्मी मुझे ले भी देगी। अजी ऐसा मत कहो। पानी पानी। मैं पानी लाती हूँ। ज्योति, पापा जी को पंखा करो। पेट से होके भी साधना सबके दरवाजे दरवाजे जाकर फ्रिज का ठंडा पानी मांगती है, लेकिन उसे कोई थोड़ा पानी भी नहीं देता। अरे कोई तो मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। अगर आज मेरे घर में फ्रिज होता तो मुझे यहाँ दूसरों के दरवाजे पर नहीं भटकना पड़ता। अपनी गरीब सहेली के दुखों से अनजान उसकी अमीर सहेलियां मिलने आती हैं, जहां पूरा ससुराल गर्मी से बेहाल पसीनों में लथपथ बैठा था। साधना, अरे रूही, अंजलि, तुम दोनों यहाँ आओ, आओ ना, अंदर आओ। अपनी गरीब बहू की सहेलियों को देखकर पूरा गरीब परिवार अपने दुख तकलीफ को छिपाकर झूठ मूठ में मुस्कुराते हैं और बदहाल रविंद्र भी उठकर बैठ जाता है। आप दोनों कौन हो? बेटा, हम तुम्हारी मासी माँ हैं। चाची मुच्ची, मैं तो अच्छा, आपके घर में एसी फ्रिज है? हाँ बेटा, एसी फ्रिज दोनों है। तो फिर मुझे अपने घर में ले चलो ना, मुझे यहाँ नींद नहीं आती, बहुत गर्मी लगती है। कहते कहते नन्ही परी के आंख में आंसू भर गए, जिससे उनमें से कोई भी अपना दुख लाख दिल में नहीं छिपा पाता है। साधना, हम तुमसे दूर क्या गए? तूने तो पराया ही कर दिया हमें। इतनी परेशानी में होकर भी बताया नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। चुप कर पागल, तू हमारी जान है और तेरा परिवार हमारा भी तो है। अब चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? दोनों उसे गाड़ी में बिठाकर एक बहुत ही बड़ी दुकान में लाती हैं, जहां उसे पसंद के फ्रिज और इम्पोर्टेड एसी दिलवा कर लाती हैं। सुनिए भैया, जल्दी से एसी सेट कर दीजिए। सबकी आंखें एसी की ओर ही लगी हुई थी। तभी एसी चलते ही ठंडी बर्फीली हवा से पूरा घर ठंडक से भर जाता है और सबको सुकून आता है। अरे वाह, एसी ने तो पूरे घर को शोटक से ठंडा ठंडा कुल कर दिया। सचमुच अब जाके चैन पड़ा है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी मदद से मेरा परिवार सुकून में है। अब ज्यादा सेंटी मत हो, समझी बुद्धू जी। चल रोही, सबको केक बना के खिलाते हैं। फिर दोनों सबके लिए खुशी से केक बनाकर उन्हें खिलाती हैं। साथ ही दोनों पैसे देकर भी मदद करती हैं, जिससे वो अपना नया काम शुरू करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है।